दोस्तों, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और लखनऊ देख रहे हैं। अगर बाहर हैं तब भी आप लखनऊ देख रहे हैं। मुस्कुराने की बात है। सामने ये विश्व प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में मशहूर घंटाघर है, हुसैनाबाद का घंटाघर। और आप इस वक्त किनारे हैं गुलाब पार्क के सामने। रूमी गेट है, इसे रूमी दरवाज़ा भी कहा जाता है। जब ये बना था 1784 में, तो इसे तुर्किश गेट कहा जाता था। और इसी के पास आसफुद्दौला बहादुर का महल था, जिसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरा दिया था। तो ये तुर्किश गेट या रूमी दरवाज़ा जो आज मशहूर है, ये 60 फीट ऊंचा है और वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। इसी से मिली हुई ये आसफ़ी मस्जिद दिखाई पड़ रही है। ये आसफ़ी मस्जिद भी आसफुद्दौला बहादुर ने 1784 ईस्वी में बनाना शुरू किया था। और ये है दुनिया का मशहूर तरीन बड़ा इमामबाड़ा, जिसे आसफुद्दौला का इमामबाड़ा भी कहा जाता है। ये आसफुद्दौला बहादुर, इनका नाम था मोहम्मद यहिया। ईरानी वंशजों में से एक अवध के चौथे ये नवाब थे। बड़ा इमामबाड़ा, और ये साथ ही साथ में ये जो आपको ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है, ये है वो जगह जहाँ पर नौबत बजाया जाती थी, नौबत बजाई जाती थी। इसे नौबत खाना कहते हैं। यहाँ पर दिन में हर पहर, यानी 4 घंटे का एक पहर होता था, हर 4 पहर के बाद नौबत बजाई जाती थी। और इसी से मिली हुई ये टीले वाली मस्जिद है, जहाँ पर हर जुमे को जमात के साथ नमाज जुमा होती है और बाकी 5 वक्त नमाज होती है। टीले वाली मस्जिद, ये नौबत खाना, और ये आसफ़ी इमामबाड़ा। आसफ़ी इमामबाड़ा आप देखिए इसे जूम करके। ये आसफ़ी इमामबाड़ा, इसके ऊपर जो आपको दर दिखाई पड़ रहे हैं। आसफ़ी इमामबाड़ा इसलिए मशहूर है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्लैब है और तकरीबन 150 फीट। इसकी ख़ास बात यह है कि इस स्लैब में कोई लोहा नहीं लगा हुआ है, कोई लकड़ी नहीं लगी हुई है, और इसको, इस आर्क को रोका गया है एक सिस्टम के साथ में। उस ज़माने के हाफिज़ किफ़ायतुल्लाह खान साहब इसके आर्किटेक्ट थे। और इतनी बड़ी स्लैब को, पूरे दुनिया में इतनी बड़ी स्लैब नहीं है, इतना बड़ा आर्क नहीं है जिसको बिना किसी खंबे के रोका गया हो, बिना किसी पिलर के रोका गया हो। और इस रोकने के लिए लॉ ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर, प्रेशर, इसका कानून का पालन किया गया है। उसके ऊपर एक बिल्डिंग बन गई है और उस बिल्डिंग को भूल भुलैया कहा जाता है। इस भूल भुलैया में 489 दरवाज़े हैं, गेट्स हैं, और साथ ही साथ 1000 गैलरियाँ। इन 1000 गैलरियाँ और 479 दरवाज़े हैं जो आदमी, कोई नया आदमी जाएगा तो उस पर भूल जाएगा, वहाँ से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए इसको भूल भुलैया कहा जाता है। आसफ़ी मस्जिद, यहाँ पर शिया हज़रात जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और बाजमात नमाज होती है। इस नमाज को आजकल पढ़ा रहे हैं मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब। और रूमी गेट, जैसा मैं क्या वो बता चुका हूँ, 60 फीट ऊंचा है। वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है, एक बेमिसाल चीज़ है। तो ये लखनऊ शहर है। यहाँ पर मशहूर चीज़ें जो लखनऊ की हैं, यानी लखनऊ का घंटाघर, पक्का पुल और रूमी गेट, जिसे तुर्किश गेट कहा जाता था। यहीं से बाहर के लोग सबसे पहले जब इंटर होते थे शहर लखनऊ में, तो यहीं से इंटर होते थे। इसके पड़ोस में सआदत आसफुद्दौला साहब का एक बहुत बड़ा महल था। और यह महल जो अब पतंग पार्क की जगह पर है, जहाँ पे पतंग पार्क बनाया गया है, उस जगह था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको गिरा दिया था। तो दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं, फिर बातचीत होती है। लखनऊ के दर्शन आपको कराएंगे। आप दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।